आप सभी को सादर नमस्कार। काफ़ी दिनों पश्चात इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होने का शुभ अवसर मिला है। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं। मैं आज रक्तदान के दिशा में कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे रक्तदान सेवा समिति संचालकों एवं हम सभी सदस्यों के पास ब्लड के लिए अनेकों कॉल आते हैं, तो उनमें से 80% मरीजों के परिजन रक्तदान करने के योग्य रहते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में वह इधर उधर से ब्लड व्यवस्था करने के लिए भटकते रहते हैं। यह नहीं सोचते कि हम डॉक्टर से ब्लड देने के योग्यताएं पूछ लें और उस योग्यता और पात्रता के अंतर्गत हम आते हैं, तो क्यों ना हम अपने परिजन को ब्लड दें। क्योंकि जिस डोनर की तलाश हम कर रहे हैं वह डोनर भी किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भैया होगा, किसी माता पिता का संतान होगा। लेकिन जब हमारी बहन, माता पिता या उस अटेंडर की धर्म पत्नी को ब्लड लगता है तो सबसे पहला तो नैतिक और मानवीय कर्तव्य है कि वो रक्तदान करने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के व्यक्ति जो रक्तदान करने में सक्षम हैं, तो उन्हें रक्तदान करना चाहिए। क्योंकि एक एक आदमी से जागरूकता की कड़ी जुड़ी हुई है और हमें जरा सोचना होगा कि इस रक्तदान की अजागरूकता कितनी विकराल रूप है। जैसे हम उत्साह के कोई कार्यक्रम करते हैं, अर्थात कोई युवक युवती विवाह होता है, तो कम से कम 150 व्यक्ति एकत्र होते हैं। 150 से अधिक भी होते हैं, 200, 500, 1000, कहीं कहीं तो 2000, 5000 भी होते हैं। लेकिन जब उस नव विवाहिता गर्भावस्था में आती है और किसी विपरीत कारणों से उस नवविवाहिता को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है, तो जहां 150, 1000 एकत्र होने वाले परिजनों में हमें रक्तदान के लिए एक व्यक्ति नहीं मिलता, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमें सोचना चाहिए। हमें आत्मचिंतन, आत्ममनन करने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और कभी कभी यह सोच के दुख लगता है कि जागरूकता के दिशा में सन 2013 से काम करने के पश्चात भी अजागरूकता इतनी बड़ी है, तो हम थोड़ा सा दुखी होते हैं। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है
कि जब किसी बहन को ब्लड लगता है तो सबसे पहले उस भैया को इधर उधर ब्लड ढूंढने के बजाय अपना ब्लड टेस्ट या डॉक्टर से परामर्श लेके रक्तदान करने योग्य है तो उन्हें ब्लड देना चाहिए। दूसरा, किसी महिला को ब्लड लग रहा है तो सबसे पहला उसका पति का फर्ज बनता है कि वो ब्लड दे। तीसरा, किसी माता पिता को ब्लड लगता है तो उसके संतान को ब्लड देने का पहला मानवीय कर्तव्य है। फिर उसके बाद हमारे जो घनिष्ठ परिजन आते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए कि हमारे ऐसे विपरीत परिस्थिति में किसी को ब्लड लग रहा है तो क्या आप दे सकते हैं। यही तो हमारे वास्तविक दुख में काम आने वाले परिजनों को परखने का एक समय होता है और हमें देखना चाहिए कि कौन दुख की घड़ी में खड़ा है। फिर उसके बाद हमारे दूर के रिश्तेदारों को भी संपर्क करना चाहिए। फिर नहीं होने की दशा में समाज सेवा समितियां, समाज सेवक एवं जितने भी सेवाभावी व्यक्तियों से संपर्क कर उस ब्लड की जरूरतमंद के लिए निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि रक्तदान के प्रति और अपने परिजनों के ब्लड आवश्यक ब्लड जरूरतों के प्रति जागरूक होना चाहिए और परिजन को आगे आने के लिए इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।